तो ज्यादातर जो गोल्ड का और डायमंड का एक्सपोर्ट है वो दुबई से है, यूएसए के अंदर। इंडिया से इतना डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि सब व्यापार जो है जुड़ के चलता है। वो आपसे माल खरीदेंगे, आपसे माल खरीद के वो आगे भेजेंगे। ट्रम्प अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हम अपनी इकोनॉमी को सेव कर रहे हैं। तो सब अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए अब ये टैक्टिक्स है कि कौन कितना ज्यादा अच्छा मोटिव। जो मोदी जी का है बिल्कुल सही स्टेप है कि इंडिया नहीं जीतेगा, वो गलत स्टेप है। वो जबरदस्ती दादागिरी करना चाहते हैं वर्ल्ड के ऊपर, वो गलत है। कि भारत के प्रति आपका जो व्यवहार है ये अच्छा नहीं है और आगे के लिए आपको नुकसान देगा। और दूसरे कंट्रियों से माल डायरेक्ट जो है ना यूएसए जा रहा है, तो इसमें ट्रम्प की तो खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि इंडिया अपने हिसाब से करता है और ट्रम्प की सोच अपने हिसाब से है। मगर इंडिया इसमें हारेगा नहीं, ये मैं डेफिनेट बता सकता हूँ। अमेरिका ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामानों पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है और उसका साफ तौर पर, यानी अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि आप रूस के साथ व्यापार करते हैं, इसलिए आपको 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। और इसके जो बाजारों में असर हैं वो तमाम बाजारों में पड़ रहे हैं, यानी तमाम सामानों पे पड़ेंगे, जिसमें एक सोना और हीरे के व्यापार भी है। इसमें इस वक्त मौजूद हूँ ऊंचा महाजनी बाजार में, जो चांदनी चौक में है, और ये एशिया का सबसे बड़ा सोने चांदी का बाजार है, हीरे का बाजार है, जहां पर मैं मौजूद हूँ और तमाम व्यापारीगण हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि कितना असर इस बाजार के लोगों पर पड़ेगा, यानी कि 50% टैरिफ एडिशनल होने पर, क्योंकि सोने और हीरे पर 52.1% अब टैरिफ लगेगा अमेरिका जो एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो अपना परिचय देने के साथ आप बताइए कि कितना असर। मैं सर कुचा माजनी से, चांदनी चौक दिल्ली की ये मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। पूरे एशिया के अंदर इतनी बड़ी गोल्ड सिल्वर की मार्केट नहीं है। इसका एक ही गेट है, इसमें काफी हजारों दुकानें हैं और एक ही गेट जाने का है। मैं इस कुचा माजनी में दी बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन से चेयरमैन राम अवतार वर्मा। ठीक है सर। अब सवाल ये है कि किस तरह से असर 52% 1 जो है टैरिफ जो है वो हीरे और सोने के दामों पर लगेगा, जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा, तो कितना असर जो है व्यापार पर पड़ेगा? देखिए सर, अभी तक तो हमारे इस काम के ऊपर कोई असर नहीं आया है। उसका रीजन क्या है मैं बताऊं आपको। यहाँ पे जो सोने और चांदी की जो ज्वेलरी सेल परचेज में आती है, बनाई में आती है, तो उस पे तो टैरिफ, क्योंकि ये लोकल सेल है और लोकल मंडी है, एक्चुअल में जो टैरिफ का जो असर पड़ेगा या कुछ पड़ा है वो एक्सपोर्टर को पड़ा है, और उस एक्सपोर्टर को पड़ा है जो डायरेक्ट यूएसए एक्सपोर्ट करते हैं। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएसए को छोड़ के कहीं का भी काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट का, उनके ना तो ऊपर कोई असर पड़ा है और ना कोई असर पड़ेगा। हम लोगों का लोकल काम है, यही ज्वेलरी बनाते हैं, यही बेचते हैं। तो लेकिन चूंकि आप व्यापारी हैं तो आपका भी बाजार लगभग उनसे सटा हुआ है, यानी कि एक्सपोर्टर हो या रिटेलर हो। तो तमाम इस अमेरिका की इस हरकत को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और किस तरह से व्यापारी जो है वो नजर कर रहे हैं? देखिए सर, जो डायमंड का काम है, जो डायमंड की ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी की, अगर वो जो यूएसए में जाती है तो स्वाभाविक है उसमें तो असर आएगा। मगर हमारे को इस कंट्री से, इंडिया से जो मेन एक्सपोर्ट होता है वो होता है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। वहाँ से गोल्ड आता है, यहाँ एसईजेड नोएडा के अंदर फैक्ट्री के अंदर ज्वेलरी तैयार होती है और फिर एक्सपोर्ट होकर दुबई वापस चली जाती है। तो ज़्यादातर जो गोल्ड का और डायमंड का एक्सपोर्ट है वो दुबई से है, यूएसए के अंदर। इंडिया से इतना डायरेक्ट नहीं है। वो ज़्यादातर कुछ हो सकता है सूरत से, गुजरात से, उस साइड से हो, मगर दिल्ली में, दिल्ली के आसपास एरियो से जो ज़्यादातर 90% जो एक्सपोर्ट है वो सीधा दुबई है। तो अमेरिका का जो सीधे सीधे भारत को झटका देने का मन है, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन ही इसको कह सकते हैं कि वो दिखा रहा है कि अगर आप रूस से व्यापार करेंगे तो हम जो है वो आपसे व्यापार में टैरिफ वसूलेंगे, यानी कि आपको अतिरिक्त बोझ देंगे। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? सर, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रम्प की नेचर ये है, भाई मैं ये करके वो करके जो है ना इंडिया को कुछ परेशान करूंगा या इसके ऊपर कोई दबाव बनाऊंगा। मगर हम भी हकीकत बताते हैं, उसका दबाव नहीं बन पाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आत्मनिर्भर होता जा रहा है भारत। ये किसी के कंट्रोल से बाहर है। इस मामले में सिर्फ कंट्रोल में है
तो ओनली मोदी के। बाहर की दूसरे देश की कोई भी इसके ऊपर दबाव नहीं बना सकती। इतना इंडिया के अंदर ज्वेलरी गोल्ड जो भी बनता है, जितना भी मोटा मोटा एक्सपोर्ट है वो सारा यूएई के अंदर है और यूएसए को छोड़ के अन्य कंट्रियों में जाता है, जिन पे अभी तक टैरिफ का कोई सिस्टम लागू नहीं हुआ है। और ये मोदी इसकी ट्रम्प की भूल है, जो टैरिफ लगा के जो इंडिया के ऊपर दबाव बना रहे हैं, गलत है। उनका माइंड मेरे को लगता है कुछ अटक गया है इस मामले में। और कुछ लोग भी हैं हमारे साथ व्यापारी, आपसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य जी, किस तरह से देख रहे हैं इस हरकत को ट्रम्प की, और 52% के लगभग अब जो है वो टैरिफ लगेगा एक्सपोर्ट? जी देखिए, हमारी इंडस्ट्री पे इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली हमारे ऊपर ना पड़ के हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए समझ लीजिए मैन्युफैक्चरर्स है, कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा कि उनका एक्सपोर्ट कम होगा तो सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब व्यापार जो है जुड़ के जुड़े चलता हुए है। हैं। हाँ वो जी। आपसे माल खरीदेंगे, आपसे माल खरीद के वो आगे भेजेंगे, चाहे तो निश्चित तौर पर वो आपको हम एज ए रिटेलर हैं, तो रिटेलर हैं तो कहीं ना कहीं जैसे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है उनके वो हमारे कस्टमर हैं जो तो उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा कि उनके पास परचेजिंग पावर कम होगी तो वो हमारे से परचेज कम करेंगे। तो ये इकॉनमी है, इकॉनमी सब सारी की सारी इंटरकनेक्टेड रहती है, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन तब भी मतलब जो मोदी जी का बोल्ड स्टेप है कि हम जो भी टैरिफ बढ़ेगा तो उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो वो अच्छा ही है फॉर द इंडियन इकॉनमी। अगर फ्यूचरिस्टिक देखा जाए तो काफ़ी बोल्ड और अच्छा स्टेप है। तो ये इस ट्रम्प की इस हरकत को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आत्मनिर्भर एक्चुअल में भारत हो रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है कई चीज़ों की? हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं तकलीफ है अमेरिका को। काफ़ी चीज़ों में, जैसे अभी कल ही मैंने देखा था कि मोदी जी ने टाटा का ई व्हीकल लॉन्च किया है, तो इस तरीके से वो अपने आप को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर तो कर ही रहा है कि वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रम्प अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हम अपनी इकॉनमी को सेव कर रहे हैं, तो सब अपनी इकॉनमी को सेव करने के लिए अब ये एक टैक्टिक्स है कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा मोटिव। लेकिन ये कारण देना कि आप रूस से व्यापार करेंगे तो इसलिए हम आपको अतिरिक्त बोझ देंगे, अतिरिक्त ये उनका जो ट्रम्प का है कि आप अगर रूस से वो करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से हमारे इंडिया के लिए, ऐसे तो यूएसए भी काफ़ी चीज़ें रशिया के थ्रू इंपोर्ट कर रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि यूरेनियम या दूसरे व्हीकल्स, तो उसके ऊपर भी उसे अपने कंट्री में भी स्टेप लेने चाहिए। पहले तो अपनी कंट्री के ऊपर स्टेप ले, उसके बाद फिर दूसरी कंट्रीज पे। तानाशाही रवैया लगता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल तानाशाही रवैया उनका, इंडिया इससे झुकेगा नहीं। जो मोदी जी का है बिल्कुल सही स्टेप है कि इंडिया नहीं झुकेगा, वो गलत स्टेप है। वो जबरदस्ती दादागिरी करना चाहते हैं वर्ल्ड के ऊपर, वो गलत है। लेकिन निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ेगा अगर आपको टैरिफ जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो लोग एज एक्सपोर्टर्स के तौर पर आप कैसे देखते हैं? एज एक्सपोर्टर उनको फर्क पड़ेगा जो डायरेक्ट अमेरिका यूएसए एक्सपोर्ट करते हैं। और क्या लगता है एज व्यापारी कि ज्यादा माल डायरेक्ट जो है वो अमेरिका जाता है यानी यूएस जाता है, या फिर ये दुबई से यूएई के? जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ज्यादा माल दुबई जाता है, दुबई से एक्सपोर्ट होता है, डायरेक्ट यूएसए नहीं जाता है माल ज्वेलरी का। बाकी ये गलत है, जो थोपना चाह रहे हैं ट्रम्प सरकार, वो गलत है। टैरिफ जो जबरदस्ती भारतीय व्यापारी इंडिया किसी से मिले, किसी को भेजे, किसी से खरीदे, इसमें उनको क्या ऑब्जेक्शन है? वो रशिया से खरीदे क्या, पाकिस्तान से खरीदे क्या, किसी से खरीदे? कि भारत अपने हथियार अब खुद बना रहा है, हाँ। और अमेरिका से जो है वो आया, उसका जो संपर्क है वो थोड़ा कम हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं कारण बन रहा है। वो अपनी बस वो हिटलरबाजी अपनाना चाह रहे हैं, वो नहीं चलेगी हिटलर, वो होनी भी नहीं चाहिए हिटलर। यही बात। क्या नाम है आपका? मेरा विजय। विजय जी, कैसे देख रहे हैं आप इस टैरिफ बढ़ने के मामले में? असल में जो भाई साहब ने और हमारे चेयरमैन साहब ने कही बिल्कुल सही की, और इसकी ये हिटलर शाही है जो चलेगी। जो इसके सांसद हैं, जो इसके ट्रम्प के करीबी हैं, वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रति आपका जो व्यवहार है ये अच्छा नहीं है और आगे के लिए आपको नुकसान देगा। तो ये जो फैसला कई देशों पर एकदम से टैरिफ बढ़ाना कहीं ना कहीं ट्रम्प को नुकसान देगा। बिल्कुल 100% नुकसान देगा। भारतीय बाजारों में कितना फर्क इसका टैरिफ का पड़ने वाला है? देखो जी, मैं नहीं समझता कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है।
लेकिन 2% का टैक्स 52% एकदम हो जाएगा तो फर्क तो दिखाई देगा। तो जी जो भाई साहब ने कही बिल्कुल 100% सही बात कही है। यहाँ इंडियन ज्वेलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत बाहर पड़ेगा यूएसए वगैरह पे, वैसा फर्क नहीं। देखिए सर, मैं एक चीज आपको कहना चाहूँगा, थोड़ा अगर आज इंडिया में अगर कुछ फर्क है तो थोड़ा जीएसटी की तरफ से है, जो गोल्ड की तरफ से है। पहले गोल्ड का रेट होता था 8,000 रुपये 10 ग्राम, 10,000 रुपये का बहुत रेट कम होते थे, मगर अब सोने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो गोल्ड के ऊपर जो जीएसटी लगा हुआ है ना 3% का, ये बहुत ज्यादा बैठता है। इससे मोदी जी से पूरी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि कृपया इस पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि इतना 3% जीएसटी गोल्ड का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लोग अब वो चीज उसका हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है, हकीकत में उसका ट्रम्प का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो अपनी सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं जीएसटी की तरफ, जीएसटी को कम किया जाए, गोल्ड और चांदी पे जीएसटी को कम करा जाए। क्या कहना है गुप्ता जी, कैसे देख रहे हैं इस ट्रम्प के इस जो है वो पूरे उसका जो व्यवहार है ट्रम्प का, वो एक हिटलरबाजी वाला व्यवहार है। उसके अंदर हमारे काम से कोई इफेक्ट नहीं आना, या कोई टैरिफ में ऐसा कोई इसके बढ़ाने से कोई इंडिया मार्केट में कोई ऐसा नहीं होना। तो वो अपनी मर्जी से चाहे जो भी करना चाह रहा है, वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान को दबाव डालकर हम किसी चीज़ के लिए काम को है ना इनसे बनवाएं करें, तो रशिया से इसके संपर्क ना अच्छे रहे, तो ये कहीं पर भी वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं होगा। तो इससे हमारी मार्केट में कोई इस तरीके का ज्वेलरी ट्रेड में कोई इफेक्ट नहीं है। व्यापारी जो है किस तरह से देख रहे हैं? और व्यापारी जो है वो भी ऐसा कुछ नहीं देख रहे कि भाई यहाँ पर इस पे टैरिफ बढ़ने से कोई ऐसा इसका इफेक्ट आएगा। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उसके अंदर कोई इफेक्ट आएगा वो जो अलग है, लेकिन जो यहाँ पे लोकल मार्केट है उसके अंदर कहीं कुछ नहीं आएगा। अच्छा, तो एक्सपोर्टर कितना लगभग यहाँ से होता है? सर यहाँ से तो एक्सपोर्ट का कोई ज़्यादा वो नहीं कह सकते, लेकिन जो दुबई से यूएसए वहाँ से जो एक्सपोर्ट का उनको ज़्यादा वो है, तो उसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसी का हो सकता है टैरिफ का इफेक्ट। यहाँ इस बाजार में इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिख रहा है। इस बाजार में तो एक्सपोर्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सीधा एक्सपोर्ट है वो यूएई है, दूसरे कंट्रियों में है, और दूसरे कंट्रियों से माल डायरेक्ट जो है ना यूएसए जा रहा है। तो इसमें ट्रम्प की तो खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि इंडिया अपने हिसाब से करता है और ट्रम्प की सोच अपने हिसाब से है, मगर इंडिया इसमें हारेगा नहीं, ये मैं डेफिनेट बता सकता हूँ। क्योंकि इंडिया का व्यापारी बहुत समझदार है, कोई जरूरी नहीं है वो इंडिया से एक्सपोर्ट यूएसए करेगा। पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं से भी अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकता है वो। भारतीय तो जुगाड़ के नाम पर सबसे तो जुगाड़ के नाम पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये मैं जरूर कहूँगा। हिंदुस्तान को मार देना इतना आसान नहीं है। तो देखिए, तमाम व्यापारियों से बातचीत के बाद स्पष्ट होता है कि जो भारत का जो सोना एक्सपोर्ट भी होता है वो अमेरिका यानी यूएस से कम, यानी ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो डायरेक्ट यूएस में कम होता है, बल्कि यूएई और दुबई में ज्यादा होता है। तो यहाँ यानी कि दिल्ली के व्यापारियों का साफ तौर पर मानना है कि विशेष फर्क इस टैरिफ का यहाँ नहीं आएगा। थोड़ा फर्क जो है वो एक्सपोर्टर्स पे आ सकता है, लेकिन एक्सपोर्टर्स भी जो है वो ज्यादातर माल डायरेक्ट यूएस ना भेजकर यूएई और दुबई भेजते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनका रास्ता जो ट्रम्प के जो सपने हैं कि भारत को दबा लिया जाए, ऐसा व्यापारियों का मानना है कि भारत दबेगा नहीं। और निश्चित तौर पर इस जो टैरिफ बढ़ाया गया है उससे बहुत ज्यादा अंतर भारतीय बाजार में देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ राहुल शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया।